सिद्धेभ्यः। ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। अब आप पर्व की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं परमाचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं सृजन्मुखोद्भूत स्याद्वाद नैगर्भिद ओम ह्रीं श्रीजिन्कोदुषाद्वाद नैगर्भित द्वादशांग सद्ज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुतिगानेभ्यो नमः। अब आप 10 लक्षण पर्व की ओर आएंगे। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहन्मुख कमल समुद्गताय उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। आज पुनः अचल मेरु व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अचल मेरु संबंधी षोडश दिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अचल मेरु संबंधी षोडश दिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। आज भाद्रपद शुक्ला सप्तमी है, निर्दोष सप्तमी व्रत है। जिनको व्रत करना है व्रत कर सकते हैं। उत्तम विधि तो उपवास सही है, मध्यम में जघन्य में एक आसन करके। तो इसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रां ह्रीं सर्वविघ्न निवारकाय ओम राम ह्रीं सर्वविघ्न निवारकाय श्री शांतिनाथ स्वामिने नमः स्वाहा। श्री शांतिनाथ स्वामिने स्वाहा। अब आप चक्रवर्ती भरत स्वामी का नमन करते हुए उनके श्री चरणों में भाव से आ जाएं। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम आपको गौतम गणधर वाणी को सुनाते हुए आज ले चले चतुर्थ अध्याय में एकादश प्रतिमा। श्री गौतम स्वामी के मुख कमल से विनिर्गत श्रावक प्रतिमान है, उसी से मैंने ये उद्धृत किया है। आप सुनेंगे। दंसन वै सामाय पोषे सच्चित राय भत्तेज ब्रह्मारम परिग्रह अरमन मुद्दिठ देश विरदोय। ये 11 प्रतिमाओं के नाम है। दर्शन प्रतिमा यानी कक्षा। ये क्रम से है। पहले दर्शन प्रतिमा के व्रत को श्रावक धारण करते हैं, पुनः व्रत प्रतिमा आदि। तो दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रदोपवास, सचित त्याग, रात्रि भक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य व्रत, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग और अनुमति त्याग और उद्देश्य त्याग, ऐसे 11 प्रतिमाओं के नाम हैं। क्रम से मैं बहुत संक्षेप में आपको इनका अर्थ बता दूं। विस्तार से तो कभी आप सुनेंगे। दर्शन प्रतिमा का लक्षण है कि पंचुन दुम्बर सहियाइम सत्तव वसनाइम जो विवज्जेयी सम्मत विशुद्धमयी सो दंसन सावयो भणियो। जो 5 उदम्बर फल और मध्यमाद मधु इनका त्यागी और 7वां व्यसन का त्यागी। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, शराब पीना और वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परस्ती सेवन, ये सब तो व्यसन है, इनका भी त्यागी हो। और सम्यक तो पूर्वक विशुद्धमति मिथ्यात्व का त्यागी, सम्यक दर्शन से सहित जो विशुद्धमति वाले श्रावक हैं वो दर्शन प्रतिमाधारी कहलाते हैं। और पंचम अनुबदाइम गुणबदाइम हवंति तह तिन्ही शिक्षावदाइम चत्तारी ज्ञान विद्यम छाड़मी। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। 5 अणुव्रत सबको मालूम है। अहिंसा अणुव्रत, संकल्पी हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ, स्थूल चोरी का त्याग और शील व्रत और परिज्ञा का प्रमाण है 5 अणुव्रत। और दिशि विदिशि का प्रमाण, अनर्थ दंड का त्याग और भोगोपभोग परिमाण, ये 3 गुणव्रत, सामायिक, प्रोषद और अतिथि संविभाग और सलेखना, ये 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों को धारण करने वाले दूसरी प्रतिमाधारी कहलाते हैं। दिन बयन धम्म चेय परमेठ जिनालयान नित्यम्पि
जम बंदनम तियालम कीरे सामायम तमखु, यानी पंच परमेष्ठी, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत चैतालय, 9 देवताओं की त्रिकाल वंदना करना, यानी चैत्र भक्ति और पंचगुरु भक्ति पूर्वक त्रिकाल सामयिक करना, वो जो है विधि पूर्वक त्रिकाल सामयिक करना, ये सामयिक प्रतिमा है। और उत्तम मध्यम जघन्य के भेद से प्रोषद प्रतिमा के 3 भेद हैं। प्रोषद यानी अष्टमी चतुर्दशी को जघन्य रूप से एक आसन और मध्यम रूप से अनेक भेद हो जाएंगे, और उत्तम रूप से सप्तमी नवमी को एक आसन और अष्टमी को उपवास, 13 और पूर्णिमा को एक आसन और चतुर्दशी को उपवास, ऐसी विधि पूर्वक जो उत्तम प्रोषदोपवास कहलाता है, ये चतुर्थ प्रतिमाधारी व्रत के लक्षण है। और जम वंजित दधि हरियम तय पत्त पवाल कंद फल वीयम अपा सुगम्य शरीरम सचित निवत्तिनम ठानम, फल सब्जी साग आदि जो है उनको सचित को त्याग करके अचित करके खाना, प्रासुक करके खाना, जल भी प्रासुक करके पीना आदि, ये सचित त्याग प्रतिमा है। इसमें आप ध्यान रखें, इसमें सचित को अचित करने के 10 भेद माने गए हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में और कार्तिकायन उपेक्षा में 10 भेद आए हैं। किसी वस्तु को सुखाकर प्रासुक किया जाता है, जैसे जल को छान करके उसमें लवंग डाल दी या केसर डाल दी, वो प्रासुक हो गया, अथवा गर्म कर लिया प्रासुक हो गया। ऐसे प्रासुक करने के 10 प्रकार हैं। फलों को छिन्न भिन्न करके चक्कू से बिनार कर फाँके बना ली, नारंगी आदि को छीन लिया, मौसमी आदि को उसकी फाँके अलग कर ली, ये सब प्रासुक हो गए। तो समझ लीजिए आप कि आचार्य सांसारी महाराज की परंपरा, महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा और छाणी वाले 13पंथी सांसारी की परंपरा में प्रासुक के ऐसे 10 भेदों को स्वीकार किया है। और इन 10 भेदों में से कोई भी भेद प्रासुक करने का होता है। कोई कहते हैं कि गरम किए रस को भी गरम करके पियो आदि, तो ये परंपरा अपने यहाँ नहीं है, ध्यान रखना। प्रासुक करने की यही परंपरा है, 10 प्रकार के भेदों में से प्रासुक करना। और मनोवेदन काय पूर्वक कृतकार्तना द्वेदन सहित 9 प्रकार से दिन में मैथुन का त्याग अथवा रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग, ये रात्रि भक्ति त्याग प्रतिमा है। और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करना, पूर्ण रूप से स्त्री मात का त्याग करना, स्त्रियों के लिए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन करना, ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा सप्तम प्रतिमा है। सप्तम प्रतिमाधारी तक घर में भी रहते हैं, गृहविरत गृहनत दोनों तरह के होते हैं, संघ में भी रहते हैं, अलग तीर्थों पर भी रहते हैं, घर में भी रहते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सप्तम प्रतिमा। और अष्टम प्रतिमा का लक्षण है आरंभ का त्याग। हिंसा के कारण खेती व्यापार संबंधी जो आरंभ है उनका त्याग करना आरंभ त्यागी प्रतिमा है। इसमें दान पूजन आदि में संबंधी आरंभ में दोष नहीं है। और परिग्रह त्याग में परिग्रह वस्त्र मात आदि परिग्रह रखकर बाकी शेष परिग्रह का त्याग कर देना परिग्रह त्याग प्रतिमा है। अनुमति त्याग यानी घर के किसी कार्य में, ब्याह शादी आदि के कार्यों में अनुमति नहीं देना, व्यापार आदि कार्यों में अनुमति नहीं देना, ये 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा है। आपके कर्मयोगी पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी 10वीं प्रतिमाधारी हैं। ऐसे 10वीं प्रतिमाधारी अनेक श्रावक श्राविकाएँ भी हैं। कोई आश्रम में रहते हैं, कोई संघों में रहते हैं, और इनमें घर का त्याग रहता है प्रायः। और 11वीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक और ऐलक और क्षुल्लिका 3 भेद रूप है। ध्यान रखें, इनके हाथ में पिच्छिका रहती ही रहती है, पिच्छ गिंढेदी आदि। तो ये ऐलक तो हाथ में आहार करते हैं और बैठकर अथवा खड़े होकर भी केशलोच करते हैं। क्षुल्लक कौपीन और वस्त्र रखते हैं, एक दुपट्टा, बस बाकी परिग्रह के त्यागी होते हैं, परंतु पिच्छी अवश्य रखते हैं। शास्त्रों में जितने भी उदाहरण हैं, बिना पिच्छी के क्षुल्लक का आज तक उदाहरण एक भी नहीं है। सिद्धार्थ क्षुल्लक ने लवकुश को पढ़ाया है, मंदिर में रहे हैं। सिद्धार्थ क्षुल्लक और विद्याधर थे, विद्या के बल से आकाश मार्ग से जाकर पंचमेरु की वंदना आदि करते थे, उनके हाथ में पिच्छी थी, पद्म पुराण में आया है। और अभयमती अभयरुचि नाम से क्षुल्लक क्षुल्लिका जिनकी बहुत प्रसिद्धि है, यशोध तिलक चंपू में, यशोधर चरित में, उनके हाथ में पिच्छी का विधान है। तो शास्त्रों में और परंपरा में
क्षुल्लक ऐलक को नियम से पिच्छी रहती ही है और बिना पिच्छी के क्षुल्लक ऐलक नहीं होते हैं। ध्यान में रखना, ये परंपरा अनादि और शास्त्र विहित और प्रस्थान योग में वर्णित और दीक्षा के समय भी जो मंत्र हैं क्षुल्लक दीक्षा के, उसमें भी लिखा हुआ है पिच्छम ग्रहण ग्रहण, पिच्छिका देने का मंत्र है आदि, पिच्छी का मंडलू और वस्त्र देने का मंत्र है। तो ये 11वीं प्रतिमा तक के मैंने आपको बताया। 11वीं प्रतिमाधारी तक वर्णन श्री गौतम स्वामी ने जो किया है श्रावक प्रतिक्रमण में, उसी को लेकर मैंने 4थी अध्याय संक्षेप में बनाई है। जो इन व्रतों को धारण करते हैं और सम्यक पूर्वक समाधिपूर्वक शरीर को छोड़कर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। 16वें स्वर्ग तक इनके जाने का विधान माना है। ये भवनत्रक में नहीं जाएंगे, नरक तिरंज मनुस्मृति में नहीं जाएंगे, नियम है, ये ध्यान में रखो। इस प्रकार से इति श्री गौतम स्वामी वाण्याम 4th अध्याय, ये 4थी अध्याय मैंने संक्षेप में आपको सार रूप में सुनाई है। आपको संक्षेप में मैं ले चलूँगी थोड़ा सा समोसरण की ओर। जो कल्पद्रुम विधान चल रहा है, इसमें मानस स्तंभ के 24 तीर्थंकरों के जो समोसरण में 4 मानस स्तंभ होते हैं, उनकी आपने पूजा की, उनकी जिन प्रतिमाओं की पूजा की है। पुनः से चैत्र प्रसाद भूमि में पहली भूमि 8 भूमि समोसरण में है। पहली भूमि में 1 मंदिर और 5 महल, जो भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे होते हैं, मानस स्तंभ के बराबर। इन मंदिरों में जिन प्रतिमा विराजमान है उनकी पूजा की। फिर खातिका दूसरी भूमि आई, खाई, उसमें जल भरा रहता है स्वच्छ। चौथाई प्रमाण गहरी रहती है। ये खाई में हंस बतख वगैरह पक्षी, इसमें जल में मुख देखने से अपने भाव दिख जाते हैं। ऐसा जल का महत्व, और इससे सहित जो भगवान का समोसरण है उसकी पूजा की है। खाई की पूजा न करके खाई से वेष्टि जो समोसरण उसकी पूजा की है। पुनः से लता भूमि, पुनः से उपवन भूमि में जो वृक्ष है अशोक, सप्तक, चंपक और आम्र, इनमें ये सब पृथ्वी का एक रत्नमयी है, फिर भी हवा के झकोरे से हिलते हैं और रत्नों के पत्ते होकर भी, और ये कोमल पृथ्वी काय के समान है। ऐसे इनमें एक चैत्र वृक्ष हैं जिनमें तिथि कटनी पर 4 प्रतिमाएँ हैं। उनके सामने भी मानस स्तंभ है, उनकी पूजा आपने की। पुनः से ध्वज भूमि में भी ध्वजाएँ, लाखों ध्वजाएँ हैं, उन ध्वजाओं से बेसी समोसरण की पूजा की है आदि। तो भव्यात्माओं, एक और स्पष्टीकरण मैं आपको कर दूं। आज मैंने उत्तम सत्य धर्म का मंत्र बुलवाया है। ध्यान रखें, कोई आज उत्तम शौच धर्म करते हैं। दोनों परंपरा आगम में मान्य है, लेकिन मुख्य रूप से श्री कुंद स्वामी ने जो 10 धर्मों का वर्णन किया है, उसमें उत्तम सत्य को पहले लिया है। ग्रंथों में अधिकतम हमें उत्तम सत्य धर्म पहले प्राप्त हुआ, और पूजा में भी उत्तम सत्य धर्म का पहले अर्घ्य है। इसलिए मैं उत्तम सत्य धर्म को पहले रखती हूँ और शौच धर्म को 5वें नंबर पर। तो ये कोई दोष नहीं है। कोई उत्तम शौच को पहले रखते हैं आज के दिन, और कल के दिन उत्तम सत्य धर्म को पालेंगे, वो भी कोई दोषास्पद नहीं है। कई विषयों में शास्त्रों में 2 मत आ गए हैं, और 2 मत होने से हम दोनों को ही मान्य करके चलते हैं। जहाँ जैसी परंपरा हो उसी प्रकार से चलिए आप, इसमें कोई दोष नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार से आज जो है आप समोसरण में, सिद्धार्थ भूमि में, कल्पवृक्ष में मंदार, नवेरु, संतानक, पारिजात जो कल्पवृक्ष हैं, और उनमें वो भी सब भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे हैं, ध्यान रखें। इसीलिए मेरी प्रेरणा से अयोध्या में समोसरण बना। मेरी प्रेरणा से सन 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, सारे भारत में जिसका भ्रमण हुआ था, छोटा सा समोसरण रथ में विराजमान किया गया था धातु का, वो अभी भी प्रयाग तीर्थ में विराजमान है, जहाँ भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ। वो भी ऐसे ही समतल में 8 भूमि रूप है। और अभी हस्तिनापुर में जो समोसरण निर्मित हुआ है, जिसका गत वर्ष पंचकराणक हुआ है, वो भी आकाश में अधर ऊपर बनाया गया है, लेकिन समतल भूमि में 8 भूमि समतल में है। तो जो स्टेप बाय स्टेप बनाने की परंपरा चल गई, ये कुछ गलत चल गई है, ध्यान में रखना। और कभी भी ऐसे उस अब जो है उनको तो नमस्कार करेंगे ही, लेकिन अपनी तरफ से कहीं भी हो तो समझाने का प्रयास करना आगम के परिप्रेक्ष्य में। और मैंने को कहना, मैं उनको आगम के अनेकों प्रमाण दिखा दूंगी, तिरय प्रणति, हरिवंश पुराण आदि। जो समोसरण समतल भूमि में ही 8 भूमि में रहते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। नहीं तो आगे के वृक्ष, भवन आदि
सब मानव श्रम से ऊंचे ऊंचे होते चले जाएंगे, जो बिल्कुल व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मानव श्रम से ऊंची समोषण में कोई भी वस्तु नहीं मानी गई है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। इसी प्रकार से ये कल्पद्रुम विधान में भगवंतों के समोषण की पूजा करते हुए और किमिच्छक दात नहीं तो 4 प्रकार के दान का वितरण करते हुए औषधि दान, पुस्तक दान, आहार दान, भोजन दान, गरीबों को करुणा दान, गरीबों को भोजन कराना आदि, और अभय दान, पक्षियों को, पशु पक्षियों को करुणा से अभय दान देना, कत्लखाना वगैरह बंद कराने का पक्का करना, अनंत चतुर्दशी को कोशिश हो तो कत्लखाना वगैरह मांसाहार की दुकानें 1 दिन के लिए बंद कराने का प्रयास करना सरकार से। ये सब जो अभय दान है, ये दान देते हुए आप एक कल्पद्रुम विधान करके और चक्रवर्ती के समान इच्छित फल को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।